बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं हो। जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सभी को ढेर सारा प्यार हमारा। साथियों, उमा शंकर सर से मैं फेस टू फेस बातचीत शायद आज मैं पहली बार करूंगा, पर इनके बारे में कई बार छात्रों से भी मैंने सुना, और जब मैं पटना में भी था तो कुछ लोग मिले हमसे और वो भी सर का जिक्र कर रहे थे। मैं भी कब से ये विचार कर रहा था कि कभी मुझे ऐसा समय मिले कि मैं उनके साथ मिलकर कभी बातचीत करूं, क्योंकि शिक्षा से जुड़े और बहुत सारे क्रांतिकारी काम उन्होंने किया है, मेरे काम तक भी पहुंचा। हालांकि इस बात से मैं थोड़ा सा दुखी हूं कि जो कार्यक्रम ये 12 साल से यहाँ चल रहा है वो मैं पहली बार जाना हूं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, हो सकता है कि मैंने कभी इन चीजों को खोजने का प्रयास न किया कि क्या हो रहा है, ये तो कमियां मुझ में रही होगी और थोड़ा सा कमियां सर में रही होगी जिन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी बता रहे थे कि सर कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं अपने कामों का। तो मैं ये सोच रहा था कि जब देखते हैं कि गलत गलत चीजें का प्रचार प्रसार होता है, पूरे देश में दिखाया जाता है, आप टीवी चैनल जब आप खोलेंगे तो देखेंगे झूठी झूठी चीजें, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, और ये जब इतना अच्छा कार्य हो रहा है हमारे यहाँ और इस चीजों का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी अपने छात्रों से कहा है, कुछ भाई हमारे बोल रहे थे, मैंने कहा कि भाई अब ये जिम्मेवारी हम उठाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि मैंने 11th-12th यहीं से पढ़ा है, एनडी कॉलेज से। तो 2007 से 9 हमारा 11th-12th का सेशन रहा, तो मैं अपने गांव से आया करता था, क्योंकि यहाँ से मेरा गांव लगभग 15 किलोमीटर है, और उस टाइम साइकिल से ही आना पड़ता था। इधर साइकिल से आते थे, रोड भी टूटा हुआ रहता था, खरंजा वाला रोड रहता था, और बरसात के टाइम में पूरा पानी मानी पट्टी गांव जो है नारायणपुर के बाद, और ये जो मेन रोड जमदाहा से पटोरी आती है, इसमें जहां मिलता है वहां तक पूरा पानी हो जाता था। तो साइकिल से उतर के साइकिल खींचते खींचते आते थे। तो हम यहाँ कंटिन्यू 2 साल पटोरी में आए हैं पढ़ाई के लिए। तो लगाव तो 2009 से ही उस टाइम से था, 2007 से ही तो आना जाना उस समय से था, लेकिन इन चीजों के बारे में मैं भी नहीं जान पाया था, और इतने लंबे समय से सर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद दूंगा। ये धन्यवाद के पात्र है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं बताऊं कि कई बार मैंने बच्चों को बताया गया, वीडियो के माध्यम से भी देखे हैं कि गरीब के, मजदूर के, किसान के बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मैंने हर बार कहा है कि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, सबसे बड़ा रास्ता और एक मार्ग है, मात्र एक मार्ग है, वो शिक्षा है। आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, और वो भी ईमानदारी से। जैसे पढ़ाई तो बहुतों लोग करते हैं, अनेकों लोग पढ़ते हैं, जैसे सब जा रहा है तो हम जा रहे हैं, सब कोचिंग गया है तो हम भी गए हैं, कॉलेज सब जा रहा है तो हम भी जाते हैं, तो ऐसे सब लोग करते हैं। पर जिन्हें जरूरत है, जो समझते हैं कि भाई हमको शिक्षित होना पड़ेगा, हम शिक्षा से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आज मुझे अगर इस मंच पर बुलाया गया है तो उसका एक बस उद्देश्य है कि सर जानते हैं कि भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी जानकारी रखता हूं, और मैंने अभी भारत भर से 46 लाख विद्यार्थी को YouTube के माध्यम से जोड़कर और गणित सिखा रहा हूं। पूरे भारत से 46 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा से ही थोड़ा सा नाता रिश्ता रहा है, चाहे मैं जितना ही जानता हूं, और उसी के माध्यम से आज मुझे आपके सामने मंच पर खड़ा होकर बोलने का ये मौका मिला है। तो बच्चों, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जिस क्लास में हैं, अभी आपका काम है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, जो आपका लक्ष्य है अभी चीजों को सीखना। अभी आपको नहीं पता है कि आप ये चीज पढ़ के किस विभाग में चले जाएंगे, क्या हो जाएगा। जो 7th और 6th और 8th क्लास के बच्चे होंगे या 9th 10th क्लास के बच्चे होंगे, उन्हें इतना अनुभव नहीं होता है कि वो आगे क्या करेंगे और क्या बन जाएंगे। और इंसान को भगवान ने ये दिया ही नहीं है शक्ति कि भाई वो भविष्य की चीजें जान सके कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये उसी तरह से चलना होता है, जैसे कभी आप सड़कों पर चलते होंगे, देखते होंगे धुंध लगा हुआ रहता है, कुहासा, तो थोड़ा सा दिखाई देगा 10 फीट
15 फीट 20 फीट दिखाई देता है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा देर आगे बढ़िएगा, आगे चलिएगा तो फिर और दिखाई देगा, फिर वहां जाइएगा तो और दिखाई देगा। कभी सड़क भी सीधा नहीं होता है, आप जब जाएंगे तो वहां से नहीं दिखेगा कि नए सड़क पे आप चल रहे हैं तो आपको दिखेगा कि भाई वहां तक तो जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे। जब आप आगे पहुंचेंगे तो वहां पता चलेगा एक रास्ते दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, कोई स्ट्रेट जा रहा है। पता करना होता है कि भाई यहाँ से किधर जाना है मुझे। तो जिंदगी ऐसे ही चलता है, किसी को नहीं पता है कि वो अपने जीवन में कितना सफल होगा और क्या कर लेगा, ये किसी को नहीं पता है। जो इंसान आपको भले दुनिया में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, उनको भी नहीं पता था कि वो दुनिया में इतना नाम कमा लेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो चीज आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करते चलिए। जो मौका आज आपको मिला है, आज अगर 10th क्लास की तो 10th क्लास की पढ़ाई बड़ी मजबूती के साथ करना होगा। आप 11th 12th में तो उसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी होगी। और वो विद्यार्थी से हटकर अलग मेहनत करिएगा, तभी आपकी अलग पहचान बनेगी। एक शिक्षक एक क्लास में 200 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 500 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सबको एक ही बात बताते हैं। वो जब वो बोर्ड पर लिखते होंगे तो वो बात हर स्टूडेंट के लिए होता होगा, लेकिन जब परीक्षा होता है तो आप देखते होंगे कोई 80% मार्क्स लेके आया, कोई 95% लाया, कोई 43% लाया, कोई 40% लाया। जबकि पढ़ाया गया था सबको एक ही चीज एक ही साथ बिठा के, फिर चीजों अलग अलग कैसे हो गई, रिजल्ट अलग अलग कैसे आ गया। तो वो कुछ हमारे अंदर भी शक्ति होती है सीखने की, एक कला होती है, लर्निंग टेक्निक होती है हमारे अंदर कि हम चीजों को सीखते कितना है। मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था, जब मैथ रीजनिंग में पढ़ना शुरू किया था, तो मेरा पढ़ने का तरीका होता था। एक कुछ हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं तो जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनको पता होगा, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो ए से जेड तक सभी नंबर को याद करना होता था कि ए का स्थान 1 है, बी का स्थान 2 है। उसी तरह आप जानते होंगे एम जैसे 13 पढ़ता है, जैसे जेड कितना नंबर पर 26 पर। तो वो तो बहुत बच्चों को पढ़ा दिया जाता है क्लास में, तो लोग लिख के आ जाते हैं, कुछ ट्रिक रखते हैं। तो मैं क्या करता था कि जब मैं चलता था, किसी गाड़ी में भी बैठा, कोई गाड़ी आगे जा रही है तो उसमें लिखता था प्लीज हॉर्न। तो सबका हम जो है नंबरिंग करते रहते थे, गाड़ी में बैठे बैठे नंबरिंग करते रहते थे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए नेशनल, तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है, सीखने की ये कला होती है कि एन जो है 14 पर, ए है 1 पर, टी है 20 पर, आई है 9 पर, ओ 15, एल 14, एल 12, वाई 25, ओ 15, यू 21, टी 20, एच 8 है, डब्ल्यू 23 है, ई 5 है, 2 बार ई है, 2 बार 5 होगा, आपके 11। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ बैठे हुए, कहीं बैठे हुए, सीखने की एक कला होती है। आप क्लास में सीख के आए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में गए, बस उतना ही देर पढ़ा, उसके बाद उसे कोई ध्यान नहीं कि पढ़ाई के पीछे मतलब क्या होना है। फिर सोचता है कल जाएंगे ना गुरुजी के पास, तब कोई चीज सीखेंगे। लेकिन जो बच्चे अलग मेहनत करने वाले होते हैं, वो ये भी सोचते हैं, जब पढ़ के आते हैं, कभी बैठे हैं, खाना भी खा रहा है, तो वो सोच रहा होता है कि आज क्लास में क्या बताया गया है, सर क्या क्या बता रहे हैं, तो उसके दिमाग में रिमाइंड करते रहता है वो बात, तब बात हमें याद रहता है। जैसे आप देखे होंगे, जो चीजें आप पढ़ते हैं 5, 7 दिन 10 दिन के अंदर भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। और खासकर जब युवा अवस्था में आप होते हैं तो सबसे ज्यादा भूलते हैं, बच्चा से भी ज्यादा भूलने की बीमारी जब आप यंग होते तब होता है। क्योंकि आज कई सारी यूनिवर्सिटी में आपको जाना होता है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, स्नैपचैट यूनिवर्सिटी। तो एक एमडी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सब में हाजिरी लगाना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारी क्षमताएं भी बढ़ जाती है। तो इनको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, जरूरत की चीजें क्या है मेरे लिए, जो हमारे जीवन को थोड़ा सा अलग और बेहतर बनाएगा। तो उधर समय देना पड़ेगा। और जो इंसान अपने समय का महत्व समझ गया कि अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, वो निश्चित है कि वो सबसे अलग हो जाता है। और कमजोर तेज विद्यार्थी कुछ नहीं होता है, जन्म से कोई मजबूत और कमजोर नहीं होता है। हम सब शुरू में सबको उंगली पकड़ के पढ़ाया गया, रटाया गया। बचपन में कई बार हमें भी बताया गया कि पापा है, कि पापा है, कि मामा है, कि चाची है। तेज विद्यार्थी को भी वैसे ही बताया गया होगा, 30 डिवीजन पास वाला को भी बताया गया होगा। कई बार हम चले होंगे, कई बार गिरे होंगे, कई बार उठा के हाथ पकड़ा के चलाया गया होगा।
और अगर हम कमजोर होते, सिंपल बात सोचिए, कई सारे स्टूडेंट में ये उनकी मानसिकता हो जाती है, उनका सोचना ये हो जाता है कि कुछ विद्यार्थी ऑटोमेटिक बहुत तेज होता है, उसको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें बात याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा आप बताइए, 10 साल पहले कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया होगा जोर से, वो याद आज है कि नहीं? किसी ने कहीं बुला के अपमानित कर दिया हो, वो याद है कि नहीं? किसी ने कोई गाली दे दिया हो जो आपको पसंद ना आया हो, वो याद होगा किसने दिया था। तो 10 साल पहले की बातें आज तक याद है, और 10 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज कैसे भूल जाते हैं? अगर मेरा माइंड खराब होता, मेमोरी पावर कमजोर होता, तो 10 साल पहले की भी बात हम भूल गए होते। अगर भूलने की बीमारी होती तो 10 साल पहले की बात पहले भूलते ना हम। ये 10 दिन पहले की बात कैसे भूल रहे हैं? इसका मतलब है कि उस बातों को मैंने दिल और दिमाग से ले लिया था जब मुझे अपमानित किया गया था, जब मुझे गाली दिया गया था, जब मुझे थप्पड़ दिया गया था, उस बातों को हमने दिल और दिमाग में बसा लिया। लेकिन ये पढ़ाई की बात ऐसी सुनते सब तो पढ़िए रहा है, की हुई सी पढ़े से सब के करने के लिए कितना तैयार दिए करके बतवा रहा है, हम ऐसे सोच लेते हैं। अच्छा ये कौन लोग करते हैं जानते हैं? जो मेहनती नहीं होते हैं, जो चाहते हैं। अच्छा बहाना सब चीज का है, जान लीजिए, न करने के तो अनेक बहाने हैं, कुछ करने के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते तो उसके लिए कोई बहाना बना ही नहीं। ना तो दारू पीने वाला आदमी को कहिए भैया दारू मत पी, मतलब किडनी फेल हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो कहेगा अच्छी कौन अलैहा हो, सब तो मर ही अलैहा। एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि गुटखा मत खाइए, तो आपको बता देगा इसलिए ना हमारा भैया के ससुराल में एगो ममेरा ससुर लगता है, वो कहियो गुटखा नहीं खाते थे, उम्र 45 साल था, उनको भी कैंसर हो गया। ले तुमको समझा देगा, लॉजिक सबके पास है। तो क्या है ना कि बिना लॉजिक के कोई भी नहीं चल रहा है, सबके पास कोई ना कोई उदाहरण है जो आपको समझा देगा। तो आपके अंदर अगर ऐसी भावना आती है कि कोई काम करने जा रहे हैं और कोई बहाना आता है और आपको ये पता है कि ये काम मेरे लिए सही है, मेरे फायदेमंद का चीज है, मुझे करना चाहिए, मैं अपने जीवन में इस काम को करके आगे बढ़ूंगा, हमारे गांव का, हमारे माँ बाप का, समाज का नाम रोशन होगा इस करने से, तो भले सी थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसको करिए, उसको साइड करिए। जो तकलीफें होती है जब आप पढ़ते हैं, नींद आएगा सबसे पहले, आप पहले टारगेट करके बैठते हैं पढ़ने के लिए, आज 7 बजे बैठेंगे, 12 बजा देंगे, 12 बजे के बाद सुतेंगे, 5 घंटा रगड़ देंगे, दिन में प्लान बनाते हैं, 7 बजे से 8 बजता है, 2-3 बार मोबाइल देखते हैं कि अब क्या कोई भेजा कि नहीं भेजा, फिर कुछ नया आया कि नहीं आया। अच्छा व्हाट्सएप में तो कुछ नहीं आया है, रील्स पर कुछ आया कि नहीं, उधर भी देख लेते, उधर कुछ आया तो उसको रिप्लाई नहीं दिए, नहीं तो फिर फेसबुक पर देखने चले गए कि कोई फोटो डाला है, उसको लाइक नहीं करेंगे तो हम भी डालेंगे, वो हमारा लाइक नहीं करेगा, उसको भी देख लेते हैं। या खुद आप डाले हुए हैं तो उसमें देख लेते हैं कि 35 लाइक भेज था 1 घंटा पहले, 50 पूरा की नहीं। तो ये सब चीजें फिर थोड़ा देर बाद कहिएगा कि ना समय बर्बाद हो गया, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद में फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं थोड़ा फिर देख लेते हैं। तो ऐसे ये सिलसिला चलते रहेगा। जब 1-1.5 घंटा बीतेगा तो आपके कमर दुखने लगेंगे, नींद आने लगेगा, सोचिएगा अभी छोड़ देते हैं, सुबह जल्दी आप उठ जाएंगे, आज थके हुए भी है, थोड़ा मार्केट गए थे, छोड़ देंगे आप, और सुबह का प्लान बना रहे हैं कि 5 बजे से उठेंगे, आई 3 बजे उठ जाएंगे, डेली तो 5 बजे उठे करते हैं, अब 3 बजे उठेंगे, 8 बजा देंगे, 5 घंटा सुबह में, पता चला सुबह में ठंडा लग रहा है, उठे नहीं किया, कहेगा आते हैं दोपहर में बैठेंगे, धूप होगा उस समय छत पर किताब लेंगे। ऐसा बहाना आता है कि नहीं? अच्छा ये सबके साथ आता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं आया होगा, मेरे साथ भी आता था। मैं सच बताऊं आपको, मैंने पढ़ाई ईमानदारी से अगर किया तो 12th के बाद मैंने पढ़ा, पहले भी हमारी हालत वही आम स्टूडेंट की तरह थी, जैसे सब लोग सोचते हैं वैसा ही सोचता था। जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां किया है, अब एक बार पढ़ेंगे, मैं सच्चाई बताऊं आपको, तो कई बार मैं बताता हूँ बच्चे झूठ मानते हैं, मैं मैट्रिक 30 डिवीजन पास हूं और मैथ के डर से मैंने 11th-12th बायोलॉजी से पढ़ा, मैथ नहीं लिया, और आज पूरे भारत में 46 लाख बच्चों को मैथ सिखा रहा हूं। सोचो ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, जब मुझे लगा इससे भागने से नहीं बनेगा तो मैंने रगड़ के पढ़ा है एक बार, और रगड़ के पढ़ने का मतलब क्या होता है जान लीजिए,
कि भूख न लगे, नींद ना आए, प्यास न लगे, और जब हम चाहेंगे तभी सूतेंगे, जब हम चाहेंगे तभी खाएंगे। हम सोचेंगे तब प्यास लगेगा न तो न लगेगा। उसका कोई अधिकार नहीं बनता है मुझ पर, मेरा अधिकार है उस पर कि हमारा पानी पीने का मन है तब पिएंगे, हमारा भूख, हम चाहेंगे कि खाना खाना है तब भूख लगेगा। इतना कंट्रोलिंग पावर मैंने अपने आप पर लाया और तब मैंने मेहनत किया है। और मात्र 2 साल 12th के बाद मैंने 2 साल ईमानदारी से पढ़ा और गणित को सीखा, तब मैं गणित पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उस 2 साल में मैं आपको बताऊं कि कभी भी मैं 3 दिन रात और 3 दिन लगातार नहीं सोया है। मैं एक टारगेट कर लेता था, उस समय हाजीपुर में रहता था कि आज पूरी रात अगर बिजली नहीं कटेगी, मेरा कंपटीशन बिजली से था कि अगर पूरी रात नहीं कटेगी तो हम पूरी रात पढ़ेंगे, अगर 10 मिनट के लिए कटेगी तो हम 10 मिनट सोएंगे। उस समय सोते थे और 10 मिनट बाद अगर बिजली फिर से आ गई, लाइट जल गए रूम में, तो फिर उठ के बैठ के फिर पढ़ाई शुरू करते थे। ये नहीं कि भोर में पढ़ेंगे। तो ये मेरा लक्ष्य था, मेरा जिद था। जब तक आप जिद्दी नहीं बनिएगा और लोगों से अलग नहीं होइएगा। और बाकी तो सामान्य तरीके से सब पढ़ते, आप भी जानते हैं कि तब कोई करता है या पढ़ लिख के भी, ऐसा नहीं कि खूब पढ़ाई लिखाई कर लिए खाली डिग्री हो गया तो आप बहुत आगे भी चले जाइए, ऐसा भी होता है। तो आपके काम करने का तौर तरीके भी सबसे अलग होने चाहिए, तो उनको समझना पड़ेगा। फिलहाल आपको जो आज वर्क मिल रहा है उसको करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ये चीजें दिखे। मैं तो सोचता था कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और हुआ, मैं यहाँ आया, बहुत खुशी मिली और आप लोगों से मिलकर। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं फिर कभी जब मौका मिलेगा। और सर बुलाएंगे निश्चित, मैं दौड़ा चलाऊंगा और सर के लिए मैं गाना जरूर पेश करूंगा, क्योंकि मैं इनके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी, बुलबुल ने भी बुल को पुकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज़, बेचैन मोहब्बत का जादू है, बेचैन मोहब्बत का जादू है, जिस दर्द से तुम हमको दिया करते हो। थैंक यू सर।